हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ जिसको कहते हैं लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी। अगर सपोज़ कीजिए हमारी एक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है। हमने कोई ट्रेड लिया हुआ है और मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ। वो लाइव देख करके आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हम अपने लॉस को अपने आप ही कैसे रिकवर कर सकते हैं। देखिए, मैं अब अपना एक स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आज एक ट्रेड किया, ठीक है। आज आप यहाँ देखेंगे कि वैगन इंडस्ट्रीज़ जो है, ये वेजेंट, ये अभी मेरा एवरेज प्राइस कितना है, 1 रुपये 35 पैसे। और ट्रेडिंग लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, राइट साइड में देखेंगे नीचे 1 रुपये 35 पैसे। मतलब कि मेरे को ना प्रॉफिट है ना नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी 11 रुपये 55 पैसे का मुझे लॉस दिखा रहा है। ये होता क्या है कि जो एवरेज है वो 1 रुपये 35 पैसे से थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 1.35 बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो जैसे ये 1.36 हो जाएगा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मुझे इसमें प्रॉफिट दिखाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हम आपको एक लाइव में दिखाता हूँ कि अभी हम चलते हैं वॉच लिस्ट पे अपनी, और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट आप देखेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड में बाइंग कितना प्राइस है, 1.32, ठीक है, एक शेयर का, और सेल प्राइस है 1.36। अब हमें क्या करना है, जब 3:28 होंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह के शेयर्स में ये चीज़ें बहुत गैप बहुत दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, अपने शेयर को प्रॉफिट में लाने के लिए हमने क्या किया, अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था, 1.35, 1 रुपये 35 पैसे, ठीक है। अब आप यहाँ गैप देखेंगे। मान लीजिए अगर कोई ट्रेड आपका हो जाता है लास्ट के 3:29 पे कोई अगर ट्रेड हो जाता है 1 रुपये 32 पैसे में, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि आपकी सारी प्रॉफिट और लॉस उसी शेयर्स उसी पे का कैलकुलेट होंगे। अब अगर हम ये काम कर दें कि हम एक शेयर जो हमारा सेल साइड है 1.36, इसमें अगर हम एक शेयर बाय कर लें, जैसे कि अब मैं बाय करने जा रहा हूँ, देखिए जो मार्केट प्राइस था उसका हम उस पर बाय करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी हमने बाय कर लिया, अब हम देखेंगे तो हम 1.36 का एवरेज हमने एक शेयर से कर दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 35.59, है ना दोस्तों। तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक शेयर बाय किया। एक शेयर बाय करने से क्या हुआ, मान लीजिए मैंने 4000 शेयर बाय किए हुए थे, 4715 शेयर्स। तो इन सब की वैल्यूज़ पे 1 पैसे का फ़र्क आ गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया, है ना दोस्तों। हमें हो गया प्रॉफिट कितने रुपए का, 35 रुपये 59 पैसे का। सिर्फ हमने क्या किया, एक शेयर बाय किया। अब इसी तरह से मान लीजिए हम अगर कोई हमसे 3:28 पे अगर कोई ट्रेड हो जाता है 1 रुपये 32 पैसे, जो कि हो सकता है क्योंकि ऊपर का प्राइस यही चल रहा है और 1 रुपये 36 पैसे सेल प्राइस चल रहा है। तो मान लीजिए हम 1 रुपये 32 पे किसी ने ट्रेड कर लिया और अपने शेयर सेल कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी सारी वैल्यूज़ पे सेल होगा, सेल की जो वैल्यू है उससे कैलकुलेट होगा, तो हमें बहुत लॉस दिखाएगा। और अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी, यही आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब मार्केट जो है वो इसी प्राइस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, इसी के हिसाब से खुलेगी। लेकिन अगर हम 1 रुपये 36 पैसे के प्राइस पे हम मार्केट क्लोजिंग करवा देते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने एक शेयर ख़रीद लिया, तो 1 रुपये 36 पैसे पे लास्ट ट्रेड हुआ, तो लास्ट ट्रेड के हिसाब से मार्केट क्लोजिंग हो जाएगी 1.36। तो 1.36 क्लोज होने से क्या होगा, एक तो आपकी वैल्यू प्लस में क्लोज हो गई, दूसरा जब कल मार्केट ओपन होगी और उसके अपर सर्किट लोअर सर्किट लगेंगे, वो लगेंगे आपकी 1.36 की वैल्यू से, ठीक है ना। ये आपका प्रीवियस क्लोज जो आज की इसमें देखेंगे 1.30 दिखा रहा है, ये कल 1.36 हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपको 4 पैसे का फ़ायदा हुआ यहाँ पे। और 4 पैसे का फ़ायदा होने की वजह से क्या होगा कि कल जो मार्केट खुलेगी उस पर एक साइकोलॉजिकल
सपोर्ट भी मिलेगा कि मार्केट ने 5% से ऊपर का प्रॉफिट बना करके कल बंद हुई थी, तो आज उसी के ऊपर चलेगी और उसी के हिसाब से फिर जो है हमारी प्राइस की वैल्यू और बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें डेली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें 3:28 पे हम देख रहे हैं कि इस तरह का गैप, मान लीजिए हमारी प्राइस से ऊपर तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि मान लीजिए आज मैंने 1.35 पे मान लीजिए बाई किया हुआ है और कल 1.43 और 1.45 पे मार्केट का चल रहा है, लेकिन लास्ट ट्रेड प्राइस हो जाता है 1.43। तो क्या होगा कि 1.43 से हमारी प्रॉफिट कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर हम एक शेयर बाय कर लें 3:29 पे और उसके बाद कोई ट्रेड ना हो, तो 1.45 जो हमारा लास्ट प्राइस हो जाएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा सभी का प्रॉफिट, तो हमें उसका फ़ायदा ही मिलेगा। तो इसी तरह से हमें डेली बेसिस पे ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, और 3:29 पे हमें ध्यान रखना है कि जो अपर साइड का प्राइस है, राइट साइड में जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा वाला है, उस पे एक शेयर ज़रूर बाय करना है। अगर वो ऑलरेडी और पहले से ही हायर साइड में ट्रेड हो रखा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो लोअर साइड मतलब बाय साइड का जो प्राइस है उस पर अगर ट्रेड हो रखा है तो हमें एक सेल साइड के प्राइस पे ट्रेड लेना है ताकि हमारी टोटल वैल्यू पे प्रॉफिट बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ हमें अपनी नेक्स्ट आने वाली जितनी भी हम ट्रेडिंग करेंगे सब चीज़ों में, सभी में ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सभी में ध्यान रखना है ये चीज़। और मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा अगली वीडियो में कि हम और प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो देखते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।